श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष पद्म पुराण के माध्यम से रखने जा रहा हूं एक रहस्यमयी कथा। देखिए, जिस समय भगवान राम ने मिथिलापुर में जाकर शिवधनुष का खंडन किया था, उस समय राम की अवस्था 15 वर्ष की थी और सीता जी की उम्र मात्र 6 वर्ष की बताई गई है। वर्ष 15 महु धनु तोरा, जनक सुता सन्नाटा जोरा। खष्ट वर्ष की सीता रहू, तब ही ब्याह राम ते भयऊ। इस प्रकार हम देखते हैं कि राम जी सीता से 9 वर्ष बड़े थे, क्योंकि राम की उम्र 15 वर्ष की थी और सीता जी की 6 वर्ष की थी। विवाह के पश्चात राम अयोध्या में आए और जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। अयोध्या में नित नए मंगलाचार होने लगे। इस तरीके से आनंद में रहते हुए 12 वर्ष व्यतीत हो गए। अब राम 27 वर्ष के और सीता जी 18 वर्ष की हो गई। उसी समय मंथरा के भड़काने पर कैकेयी ने राजा दशरथ से राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और अपने पुत्र भरत को राज सिंहासन मांग लिया कि 12 वर्ष हर्ष महादयऊ, 27 के प्रभु जब भयऊ। तब कैकेयी दीन वनवासु, जोशी की सौतेली सासू। अस्तु वनवास के समय सीता की उम्र 18 वर्ष और राम की उम्र 27 वर्ष की थी। राम ने पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया और सीता लक्ष्मण के सहित वन के लिए चल पड़े। 3 रात्रियों तक राम केवल जलाहार करते रहे। चौथे दिन उन्होंने फलाहार किया। इस प्रकार 5वें दिन चित्रकूट में पहुंचकर वहां पर्णकुटी बनाई और उसमें निवास करने लगे। 3 रात्रि तक जल पिया, चौथे दिन फल खाई। 5वें दिन दंडक विपिन, निवसे कुटी बनाई। इस प्रकार पंचवटी में रहते हुए 12 वर्ष व्यतीत हो गए। जहाँ 13वां वर्ष लगा, रावण की बहन शूर्पणखा पंचवटी में आ पहुंची कि शूर्पणखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जिमियहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई जुगल कुमारा। शूर्पणखा ने राम से विवाह का आग्रह किया। राम के संकेत पर लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट लिए। उसने खरदूषण और त्रिशरा से शिकायत की। वे तीनों राम के हाथों से मारे गए। अब शूर्पणखा रावण के पास पहुंची। रावण ने साधु बनकर माघ कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में सीता का हरण किया कि माघ कृष्ण 8वीं तिथि रहेऊ, सीता हरण दसानन करेऊ। सीता को ढूंढते हुए राम सबरी के आश्रम पर पहुंचे। आगे चलकर सुग्रीव से उनकी मित्रता हो गई। सुग्रीव ने सीता की खोज के लिए बंदरों को भेजा। 10वें महीने में अगहन शुक्ल पक्ष नवमी को बंदरों की भेंट जटायु के भाई संपाति से हुई। उसने बताया जो 100 योजन समुद्र कूद सकता हो, वही सीता की खबर ला सकता है। जामवंत ने बंदरों से कहा, कौन ऐसा वीर है जो 100 योजन समुद्र लांघकर सीता की खबर ला सकता है। सभी बंदरों ने अपने अपने बल का व्याख्यान किया। किसी ने कहा कि हम 10 योजन समुद्र कूद सकते हैं, किसी ने कहा हम 20 योजन कूद सकते हैं, किसी ने 30, किसी ने 40, किसी ने 50 योजन कूदने की बात कही। कोई कहता है कि हम 60 योजन, कोई कहता है हम 70 योजन, कोई कहता है हम 80 योजन, कोई कहता है हम 90 योजन समुद्र कूद सकते हैं। जामवंत ने कहा, वीरों, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ,
वरना 100 योजन समुद्र कूदना कोई बड़ी बात नहीं था। बूढ़ा होने पर भी मैं 100 योजन समुद्र कूद सकता था, परंतु बद्रिकाश्रम में मेरा एक निशाचर से युद्ध हुआ था, जिसने 30 योजन लंबी चौड़ी शिला मेरे पैर पर पटक दी थी, जिससे मेरा पांव जख्मी हो गया। और शैल प्रहार लगे मम पाऊं, योजन नभे 5 मैं जाऊं। पैर के जख्मी होते हुए भी मैं 95 योजन समुद्र लांघ सकता हूँ। अंगद ने कहा मैं कूद तो सकता हूँ, परंतु वापस लौटने में संदेह है, क्योंकि मुझे एक ऋषि का श्राप है कि एक बार जल कूद जो जई हो, सो जल फेर कूद ना पई हो। तब जामवंत ने हनुमान से कहा कि तुम तो पवन पुत्र हो, 100 योजन समुद्र कूदना तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है। तुम्हारा अवतार तो राम के काज के लिए ही हुआ है। या सुनते ही हनुमान पर्वताकार हो गए। एकादशी को हनुमान महेंद्र पर्वत से कूदकर लंका में पहुंचे। रात में सीता को ढूंढते रहे। रात के अंतिम भाग में वे अशोक वाटिका में सीता के पास पहुंचे। द्वादशी के दिन वे अशोक वृक्ष पर बैठे रहे। उसी दिन रात में उन्होंने अंगूठी गिराई और रामदूत होने का परिचय दिया। इसके बाद त्रयोदशी को उन्होंने अक्षय कुमार को मारा। चतुर्दशी को रावण ने मेघनाद को भेजा कि मेघनाद अब जाओ तुम, बानर है बलवंत, बध मत करना बांध कर लाना यहाँ तुरंत। अस्त चतुर्दशी को मेघनाद इन्हें ब्रह्म फांस में बांध ले गया। रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगवाई। हनुमान ने सारी लंका जला दी। पूर्णिमा के दिन वे फिर महेंद्र पर्वत पर आ गए। अब अगहन कृष्ण प्रतिपदा से लेकर अगहन कृष्ण पंचमी तक 5 दिन रास्ते में बिताकर 6ठे दिन उन्होंने मधुबन का विध्वंस किया। अगहन कृष्ण सप्तमी को वे राम के पास पहुंचे और उन्होंने चूड़ामणि प्रदान करके सीता का हाल चाल बताया। अगले दिन अगहन कृष्ण अष्टमी को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र विजय मुहूर्त में दोपहर के समय राम ने लंका की ओर प्रस्थान कर दिया। राम ने यह प्रतिज्ञा की कि समुद्र लांघ कर रावण का वध करूंगा। सुग्रीव उनके साथ थे। वे दक्षिण की ओर चले। 7 दिनों के बाद समुद्र के तट पर पहुंचकर सेना को ठहराया। पौष शुक्ल प्रतिपदा से तृतीया तक समुद्र के तट पर टिके रहे। पौष शुक्ल चतुर्थी को विभीषण जी राम की शरण में आ गए। राम ने समुद्र के जल से विभीषण का अभिषेक कर दिया। अब पंचमी को समुद्र पार करने का विचार हुआ। खष्टी से राम ने 4 दिनों तक अनशन करके समुद्र से प्रार्थना की। चौथे दिन समुद्र ने उन्हें पार जाने का उपाय बताया। 10वीं को पुल के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया, जो त्रयोदशी को पूरा हुआ। वैसे अन्य ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि पुल बनने में 5 दिन व्यतीत हुए थे। अब चतुर्दशी को राम ने सुबेल पर्वत पर सेना ठहराई कि यहाँ सुबेल शैल रघुवीरा, उतरे सेन सहित अति भीरा। पूर्णिमा से द्वितीया तक यानी 3 दिन में सारी सेना समुद्र के पार हो गई और लंका को चारों ओर से घेर लिया। तृतीया से 10वीं तक यानी 8 दिन तक सेना का घेरा पड़ा रहा। एकादशी के दिन सुख सारण आए। पौष कृष्ण द्वादशी को शार्दूल के द्वारा सेना की गणना हुई। उसने प्रधान वानरों की शक्ति का वर्णन किया। सेना की संख्या जानकर रावण ने त्रयोदशी से अमावस्या तक यानी 3 दिनों तक लंका में अपने सैनिकों को युद्ध के लिए उत्साहित किया। माघ शुक्ल प्रतिपदा को राम ने
अंगद को दूत बनाकर रावण के पास भेजा, परंतु रावण संधि करने पर राजी नहीं हुआ। माघ शुक्ल द्वितीया से लेकर अष्टमी तक अर्थात 7 दिनों तक राक्षसों और वानरों का घमासान युद्ध हुआ कि 7 दिवस रण भय करारा, जूझे राक्षस अमित अपारा। माघ शुक्ल पक्ष नवमी को मेघनाद ने रात्रि काल के युद्ध में राम लक्ष्मण को नागपाश में बांध लिया। माघ शुक्ल दशमी को वायुदेव ने श्री राम के कान में वरुण मंत्र कहा और उनके स्वरूप का ध्यान कराया। एकादशी को गरुड़ ने आकर बंधन काटा और द्वादशी को धूम्राक्ष श्री राम के हाथों से मारा गया। त्रयोदशी को कंपन से युद्ध हुआ, वह भी राम के हाथों से मारा गया। चतुर्दशी से लेकर कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तक यानी 3 दिन में नील वानर के द्वारा प्रहस्त मारा गया। माघ कृष्ण द्वितीया से लेकर चतुर्थी तक 3 दिन तुमुल युद्ध करके राम ने रावण को संग्राम भूमि से भगा दिया। पंचमी से अष्टमी तक यानी 4 दिनों में रावण ने कुंभकर्ण को जगाने का प्रयत्न किया और जागने के बाद उसे आहार करवाया। कुंभकर्ण को जगाने में रावण ने उसके ऊपर हाथियों की दान चलाई और आहार में अनेकों भैंसे तथा कई घट मदिरा का प्रबंध किया। नवमी से लेकर चतुर्दशी तक यानी 6 दिनों तक उसने राम से युद्ध किया और 6ठे दिन मारा गया। अमावस्या के दिन रावण ने शोकातुर होने की वजह से युद्ध बंद रखा और फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर चतुर्दशी तक दुष्पंतु आदि 5 राक्षस इन 4 दिनों में मारे गए। पंचमी से सप्तमी तक यानी 2 दिन अतिकाय ने युद्ध किया और मारा गया। अष्टमी से द्वादशी तक यानी 5 दिन निकुंभ और कुंभ ने संग्राम किया और मारे गए। इसके बाद 3 दिन मकराक्ष ने युद्ध किया और मारा गया। फाल्गुन कृष्ण द्वितीया को मेघनाद ने लक्ष्मण पर शक्तिवान का प्रहार किया। तृतीया से सप्तमी तक यानी 5 दिन लक्ष्मण की दवा के प्रबंध में राम को युद्ध बंद रखना पड़ा। फिर त्रयोदशी पर्यंत 5 दिन युद्ध करके मेघनाद लक्ष्मण के हाथों से मारा गया। चतुर्दशी को रावण ने यज्ञ दीक्षा ली और युद्ध बंद रखा तथा अमावस्या के दिन युद्ध करने चला। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर पंचमी तक यानी 5 दिन रावण ने युद्ध किया। इस युद्ध में बहुत से निशाचर मारे गए। षष्ठी से अष्टमी तक यानी 2 दिन में महापार्श आदि राक्षस मारे गए। चैत्र शुक्ल नवमी को रावण ने लक्ष्मण पर शक्तिवान का प्रहार किया। तब राम ने क्रोधित होकर रावण को मार भगाया। दशमी के दिन पुनः भयंकर युद्ध हुआ जिसमें अनेकों राक्षस मारे गए। रावण तो रथ पर सवार था परंतु राम पैदल ही युद्ध कर रहे थे। यह देखकर एकादशी को इंद्र ने मातल सारथी के सहित राम के लिए रथ भेज दिया। चैत्र शुक्ल पक्ष द्वादशी से वैशाख कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तक 18 दिन राम और रावण का घमासान युद्ध हुआ। रावण राम के हाथों से मारा गया। अब हम देखते हैं कि माघ शुक्ल द्वितीया से वैशाख कृष्ण चतुर्दशी तक 87 दिन होते हैं। इनके भीतर केवल 15 दिन तक युद्ध बंद रहा। अब 87 में 15 दिन घटाने पर 72 दिनों का आंकड़ा आता है, यानी लंका में युद्ध 72 दिन हुआ। वहीं आचार्य चतुर्सेन ने 84 दिन के युद्ध का प्रमाण प्रस्तुत किया है। जो भी हो, अमावस्या को रावण आदि का दाह संस्कार हुआ। वैशाख शुक्ल प्रतिपदा को राम युद्ध भूमि में ही ठहरे। द्वितीया को उन्होंने विभीषण का राज तिलक किया। इसके पश्चात तृतीया को राम ने सीता की अग्नि परीक्षा ली और वैशाख शुक्ल चतुर्थी को पुष्पक यान से अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। वैशाख शुक्ल पंचमी को राम दलबल के सहित भरद्वाज के आश्रम पर पहुंचे और 14वां वर्ष पूर्ण होने पर
षष्ठी को नंदी ग्राम में जाकर भरत से मिले। सप्तमी को राम का राज तिलक हो गया। वे अपने भाइयों की सम्मति से राजकाज देखने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भयउ गयउ सब शोका। राजा अभिषेक के समय राम की अवस्था 42 वर्ष की थी और सीता जी की अवस्था उस समय 33 वर्ष की हो चुकी थी। अगस्त्य के कहने पर राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और चक्रवर्ती सम्राट बन गए। राम ने कुल 11,000 वर्ष राज्य किया। पद्म पुराण के पाताल खंड से मैंने आप लोगों के समक्ष यह प्रसंग प्रस्तुत किया। टीकाकारों का मत है कि अगहन शुक्ल पक्ष नवमी को राम की भेंट संपाति से हुई थी। इसे कार्तिक शुक्ल पक्ष समझकर आगे बताई जाने वाली अन्य तिथियों को जाने। आइए प्रसंग के माध्यम से एक शंका का समाधान करने का प्रयास करते हैं। एक सज्जन ने मुझसे प्रश्न किया, पंडित जी, शूर्पणखा के नाक और कान काटने के लिए राम ने लक्ष्मण को कैसे इशारा किया था? हमने कहा, राम ने अपने हाथ की उंगलियों से इशारा किया था, जिसमें उन्होंने अंगूठे को भूमि की ओर रखा और 4 उंगलियां आकाश की ओर उठाई। यानी अंगूठा नीचे की ओर था और 4 उंगलियां ऊपर की ओर थीं। भूमि की ओर उंगली उठाने का मतलब है पृथ्वी का लक्षण गंध है, जिसे नासिका ग्रहण करती है। यानी राम ने यह संकेत नाक काटने का संकेत किया। आकाश की ओर 4 उंगलियां उठाने का मतलब है कि वेद 4 हैं, जिन्हें श्रुति कहते हैं। सुनने का काम कान करते हैं। शब्द की उत्पत्ति आकाश से हुई है, इसलिए उन्होंने 4 उंगलियां आकाश की तरफ उठाई कि इसके कान भी काट लो। उस सज्जन ने पूछा, पंडित जी, लक्ष्मण ये कैसे समझ पाए कि पहले इसके कान काटे या नाक? हमने कहा, उंगली उठाकर राम ने पहले भूमि की तरफ देखा और फिर आकाश की तरफ देखा। इससे लक्ष्मण समझ गए कि पहले इसकी नाक और फिर कान काटना है। दूसरी बात, हाथ में अंगूठा पहले आता है। इससे भी लक्ष्मण जी समझ गए कि पहले नाक काटना है, फिर कान काटना है। तीसरी बात, लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक कान एक साथ काटे थे, क्योंकि नाक काटने पर या कान नहीं काटने देती। अतः लक्ष्मण जी के पास एक ऑटोमेटिक अगस्त्य ऋषि की तलवार थी, जो आसानी से मुड़ जाती थी। अतः उसी के द्वारा लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक और कान काटे थे। सज्जन बोला, पंडित जी, राम ने शूर्पणखा की नाक कटवाई, ये बात तो समझ में आई, परंतु उसके कान क्यों कटवाए? हमने कहा, भैया, ये प्रश्न बड़ा विचित्र है, इंद्रिय निग्रह का प्रश्न है। भगवान ने हमें आंखें इसलिए दी हैं कि इन आंखों से हम अच्छाई को देखें। कान इसलिए दिए हैं कि इन कानों से हम अच्छी अच्छी बातें सुने। नाक इसलिए दी है कि हम सूंघ कर रास्ता चले। हाथ इसलिए दिए हैं कि इन हाथों से हम धर्म करें। पांव इसलिए दिए हैं कि इन पांवों से हम अच्छी अच्छी जगह जाएं। जीभ इसलिए दी है कि हम इस जीभ से भगवान का गुणानुवाद करें। मन इसलिए दिया है कि हम इस मन को परमात्मा के चरणों में लगाएं। वेदों में भी यही कहा गया है कि भद्रम कर्णे भी सुनाम देवा भद्रम पश्ये मां शिविर जत्रास्थिर ही रंग स्तुष्टवावम सस्तनु भीर्सेन ही देव हितम जदायु। अर्थात कल्याणकारी बातों को हम अपने कानों से सुनें, कल्याणकारी चीजों को हम अपनी आंखों से देखें। अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, अर्थात बुराई से अच्छाई की ओर चलें तथा अंधकार से प्रकाश की ओर चलें। यहाँ हम आंखों की बात करते हैं। देखिए, आंख और मन का साथ होता है। आंखों से ही मोह उत्पन्न होता है। ये आंखें जिधर जाएंगी उधर ही मन भागेगा। आंखें रूप रस का पान करती हैं। देखने देखने में अंतर है, टकटकी बांधकर देखना ही खराब है। शूर्पणखा ने राम को देखा, परंतु कामुक भाव से
सांसारिक भाव से देखना बुरा नहीं था, उसने कामुक भाव से देखा और उसे मोह हो गया, और मोह ही विनाश की जड़ है। आंखें इसलिए हैं कि कल्याणकारी चीजों को देखें। अगर कोई जुआ खेल रहा है, मदिरा पी रहा है, वैसा गमन कर रहा है, उसे मत देखो। देखने से भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आज सज्जन पुरुष को, संत को, अच्छे पड़ोसी को, असहाय लोगों को, माता पिता को न देखकर लोग दुष्टों को देख रहे हैं। हमने मोबाइल पर देखा कि एक लड़का किसी लड़की को भगा लाया, तो उसके तमामों दोस्त उसके पास पहुंचे, सेल्फी खींच रहे थे, मानो उसने बहुत अच्छा काम किया हो। कोई सज्जन पुरुष चाहे जितना उपकार कर दे, लोग उसके उपकार को भूलकर दुष्टों के पास ही जाएंगे। परंतु ऐसे लोग चाहे जितना पूजा पाठ करें, अधर्मी होने के कारण उनका कल्याण नहीं हो सकता। नाक इसलिए नहीं मिली कि हम इसे कटवा डालें। नाक ऊंची तब होती है जब हमारा पुत्र या पुत्री कोई अच्छा काम करता है। अगर बुरा काम कर दिया तो 7 पीढ़ियों तक की नाक कट जाती है। दूसरी बात, नाक कहती है कि सूंघ कर रास्ता चलो, अन्यथा मुझे खतरा है। कुत्ता रास्ता सूंघ सूंघ कर घर तक पहुंच जाता है। तुम तो कुत्ते से भी गए गुजरे हो, जो रास्ता भटक जाते हो। उस रास्ते पर चलना सीखो जो कल्याणकारी हो। जिस रास्ते में कांटे हों उसे छोड़ देना चाहिए। कान इसलिए मिले हैं कि इन कानों से हम कल्याणकारी बातें सुने। अश्लील बातें, अश्लील गाने भी हमारे चरित्र पर बुरा प्रभाव डालते हैं। कान इसलिए हैं कि अच्छे लोगों की बातें सुने, बुरे लोगों की बातें मत सुने। हमें जिह्वा पर कंट्रोल रखना चाहिए। ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए कि महाभारत हो जाए। द्रौपदी ने तो दुर्योधन से यही कह दिया था कि अंधों के अंधे ही पैदा होते हैं। इसी बात पर महाभारत हो गया। इसीलिए एक कवि ने लिख दिया कि बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जानी, हृदय तराजू तौली के, तब मुख बाहर यानी। इसके अतिरिक्त हमें स्वाद का परित्याग कर देना चाहिए जहाँ तक संभव हो। इस जिह्वा से परमात्मा का नाम प्रतिदिन लेना चाहिए। अब हम हाथों की बात करें। ये हाथ हमें धर्म करने के लिए मिले हैं, दान करने के लिए मिले हैं। इन हाथों से हम हिंसा करें, गलत काम करें तो ये अधर्म होगा। पैर हमें तीर्थाटन करने के लिए मिले हैं, अच्छी जगह पर जाने के लिए मिले हैं। अगर हम इन पैरों से गलत जगह पर जाएं तो इससे बड़ा अधर्म और क्या होगा। इसी समय बड़े बूढ़े गुरुजनों तथा भगवान के चरणों में झुकने के लिए मिला है। अगर हम दुष्ट व्यक्ति को शीश झुकाएं तो ये भी अधर्म होगा। हमारा मन सिर्फ अच्छे कर्मों में लगाने के लिए है, हम इसे गलत कार्य के लिए लगाएं तो ये भी अधर्म है। विष्णु पुराण में 8 प्रकार के विचार बताए गए हैं। किसी को कुदृष्टि से देखना, उसके बारे में कुत्सित बातें करना, कुत्सित इच्छा रखना, कुत्सित भाव से मिलना या कुत्सित भाव से मिलने का विचार बनाना, कुत्सित भाव से जाकर मिलना, कुत्सित भाव से छूना, उसके लिए कुत्सित प्रतिज्ञा करना और उससे संसर्ग करना, ये सब विचार हैं। शूर्पणखा ने राम को कुत्सित दृष्टि से देखा, कुत्सित बातें की। राम ने विचार किया कि ये कितनी निर्लज्ज है। स्त्री का भूषण लज्जा होता है, इसमें तो सारी हया शर्म बेच खाई है। या अगस्त और पुलस्त की नाक कटवाना चाहती है, अतः इसकी नाक काटने में ही, इसकी नाक काटने के ही योग्य है। इसने अपने कानों से अच्छी शिक्षाएं नहीं सुनी, अतः इसके कान भी काटने के योग्य हैं। अब सज्जन पुरुष ने कहा, पंडित जी, जयंत ने जब सीता पर कुदृष्टि डाली तो राम ने उसकी एक आंख फोड़ डाली, शूर्पणखा की आंखें क्यों नहीं फोड़ी? मैंने कहा, जयंत ने सीता के शरीर को चोट भी पहुंचाई, परंतु शूर्पणखा को लक्ष्मण ने पहले ही रोक दिया था।
अगर यह सीता को चोट पहुंचाती तो राम इसकी आंखें भी फोड़वा देते। दूसरी बात, अगस्त्य की तलवार से नाक कान तो काटना आसान था, परंतु आंखें फोड़ने वाली चीज है, वे काटी नहीं जा सकती। उस सज्जन ने कहा, पंडित जी, राम ने अगस्त्य ऋषि की तलवार से ही नाक कान क्यों कटवाए? मैंने कहा, इसलिए कि ये महर्षि पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा की पुत्री थी। अगस्त्य जी विश्रवा के भाई थे, इसलिए लक्ष्मण ने सोचा कि इसने अगस्त्य ऋषि की नाक नीची करने का दुस्साहस किया है, अतः उनकी ही दी हुई तलवार से मैं इसके नाक कान काटूंगा। सज्जन बोला, पंडित जी, आपको कैसे पता चला कि राम ने लक्ष्मण की तरफ ऐसे इशारा किया था? क्या आप वहां बैठे थे? मैंने कहा, भैया, हम तो वहां नहीं बैठे थे, परंतु हमारे ऋषि त्रिकालज्ञ थे, उन्हें भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान था, अतः हमारे ग्रंथ ऐसा बताते हैं। इस प्रकार उस सज्जन की शंका का समाधान हुआ। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन गुरु सुधार बरनौ केवल यश जोदायत फल चार बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश विकार। एक दिवस अवधेश ने जोड़ी सभा महान बैठे सब सामंतगा यथा योगी स्थान। तभी पधारे लखन भी सादर किया प्रणाम, कहा निवेदन एक है रघुकुलपति अभिराम। साधु बाल के दो प्रभु सुंदर शोभा धाम, खड़े हुए हैं द्वार पर लवकुश जिनके नाम। दोनों नामों पर अनुपम पानी से गाते हैं, साहित्य और संगीत सहित सीता का चरित्र सुनाते हैं। इस शुभ अवसर पर उनका भी आना स्वीकार किया जाए, आज्ञा हो जाए सभी ही में दोनों को बुला लिया जाए। बुलवाओ इस तरह का हमारा जिस्म संकेत आए दोनों बाल के प्रेरणा वाक्य सहित। राजा को अपना पूज समझ दोनों इस शीश नवाते हैं। तब मंत्री सुहर आसनों पर प्रभु के सनोख दिखलाते हैं। प्रभु ने पूछा कौन हो? बोले संगीतज्ञ, आगे चला बताएगी है कितने मरमक्के। प्रभु ने फिर मुस्कुरा कर पूछा किस हो तुम किसकी गोदी के? तब स्वाभिमान से दे बोले हम बेटे हैं बन देवी के। इसके चेले हुआ सुनकर उत्साह बढ़ा उन शिष्यों में। गुरुदेव हमारे वाल्मीकि ये कहा सारे शब्दों में। फिर कहा राज्यसभा जैसा हम वाक्य विवेक जानते हैं। होते दो साधु बाल के हैं पर अपने एक जानते हैं। इस समय उमंग उठ रही है, कुछ सुनना हो तो सुनिएगा। हम सीता चरित्र सुनाते हैं, उस पर ही ध्यान दीजिएगा। जाते घर से लेकर वीणाओं के तार नष्ट हो गया एक जब पूरा ही दरबार। श्री गणपति को सिर नवा गुरुबल का भर ध्यान, लगे सियाने बाल के अपना गीत प्रधान। आर्य जगत में विदित है मिथिला नामक देश, आगे जिसके है जनक जग विख्यात नरेश। राजनीति के साथ में ब्रह्म ज्ञान की पान, मिलते हैं जग में नहीं ऐसे नगतिमान। रक्षा करते थे हमें देही से जो ने हो, उनको ही इस जगत में कहते लोग विदेह। पड़ गया अचानक एक समय भारी अकाल राजधानी में, तब हल्ले कर देही विदेह
आकर कट गए किसान में। उस समय एक घट देता है लिखता है कर से छूट गया श्री जगत गया अब तीर रमता भावना ही छूट गया। जिसकी भक्ति विलास में लय होता संसार वही शक्ति बारिता करती चरित्र पार। क्या लीला है जो तुमने लाखों लीला दिखलाती है ख्वाही में पाई जाती है। पत्नी के ऊपर आकर जब सब काम से उसके जानती हुए देव सीता कितना से उसके वही सिया देवी तोरी पूजन को जाती थे। पति धर्म और देह की शिक्षा माता के द्वारा पाती थे। पूर्ण शक्ति ने एक दिन परिचय दिया प्रचंड समाज में करता पूजन बुद्धिमान ने इस बात प्रतिज्ञा कर डाली अभी से विदाई जो हुई से बलशाली। शक्ति ने जिसे उठाया है उस धनवा को जो तोड़ेगा यही सीता के साथ साथ मिथिला से नाता जोड़ेगा। उस दिन से जब के योद्धा तोड़ने धनुष को आते थे टूटना कहा पृथ्वी पर से दिल भर दान पाते थे। पक गए स्वयंवर के में जब देश देश के बलिदारी विश्वामित्र महामुनि का जीता था एक ब्रह्मचारी। रघुनंदन रामचंद्र ने तो उस शिव तलवा को तोड़ा है इस बात विश्व की विजय सहित सीता से नाता जोड़ा है। जय लक्ष्मी को अवध में यद्यपि मिला था आज पति भक्ति में बीते थे कुछ वर्ष पैताल चक्र के संपूर्ण सुखों का नाश हुआ। श्री वनवास हुआ। इस समाचार ने सीता की साथी पर वज्रकार किया। उस समय विदुषी महिला ने मन में इस बात विचार किया जब तन मन अनधन जन जीवन लूटी बन 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 जाएगा तो इस में शरीर में शोभा पाएगा। वो प्रकृति नहीं के बात है पादर से लहर पथक जगह जीती है तभी किसी ने भी लोचन से पथक जगह तो और उसे गंजा कुछ माटी आ जाता ऐसे पार न हो पाएगा। जब आधा तन बन जाएगा आधा घर पर रह जाएगा। इसलिए जिसे भारत से चलिएगा में जिसका हाथ जाओ से साथ ले चलिएगा। भूलेगा चलते चलने है तुम्हें बाधक लेट जाए सीते को शीघ्र लक्ष्यों को बनाना ठीक नहीं। करने अगला को बन घटकाना ठीक नहीं। वन में फिरते हैं व्याघ्र रहते हैं तन तक पत्थर पूरी तो पथ है तक पग 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 रहते हैं। के लिए अगला कहता कौन जो पति पति की है वह सुखिया से पर चल रहे जो साथ रहे साहों के अवला से बढ़कर रहे। जैसे पति गति पति की होगी वैसे ही पत्नी की होगी। पति यदि बनते हो बने बने तो पत्नी बनते ही होगी। स्वामी यदि सच्चे सुख है तो दासी सत्राने वाला है
रघुवीर को तेज रूप जो सीतावन को जाला है। सीता की बात में क्या उचित ही गाय था भरत लाल बोला जो याद के भय से निज पत्नी को करते हैं। इस प्रकार कर सकते हैं। राशि आज्ञा पालन करने तो सब तुम्हें रह सकती है, पर इस बात में भरोसा है आत्मा उन्हें रह सकती है। उद्यापन पूजन तीर्थाटन आराधन हे बलपाल को है, इस नैया के पटवार को है, इस पार को है, उस पार को है। इसके उपरांत चलो बोले सीता के लबदार आए तभी संवाद जीवन सही बने उस विवाद के बाद तपसी बन कर चले जाओ लखन पीरा पहले ऐसे सबने किया तट विश्राम आगे बढ़ करती द्वारा जब गंगा पार हुए अब उत्तरारी के देने में रघुनंदन कुशलाचार हुए। उस समय अवतार होकर की सीता ने जब अवलोकन की निकल से मणि देकर के मन के जितने ऐसी बुद्धि उदार निज मन से जो जान ले कपि के मन का सार विधाता के चलता है प्रियताज जिसने पति संतुष्ट हो और जाए लाज वही अवधि राज देने प्रभु का हाथ करता बतने नाथ इतने देव अपने पाल लगाया है सबने ही जान विवेक दिया भी नहीं किसी ने माया है। अब तुमसे भी तपसी लेना मैंने गंगा के पार किया भविष्य पार लगा देना। सब प्रणाम कराते रहे उन्हें सिया निवास में कुछ दिनों जंतर किया प्रवास भक्त से बेटे दया निधान दुष्ट जयंता पाया अभिमान फिर आगे अपनी से मिलकर अपना रावण की बनने सोपन था अचानक राज उस समय किसको था राघव कर दिखलाएंगे लक्ष्मण द्वारा उस नारी के नासिका कान कटवाएंगे। और यहाँ बात कब ये थी उसको दंड दिलाना था पापों से वंचित रखने को परिपूर्ण कराना था। आकर विविध प्रकार किंतु तुम्हें राम ने दिया सबों को मार तब जिसने सोपन था घबरा कर पहुंची रावण पर सब विपासना डाली अपने दोषारोपण कर लक्ष्मण पर विचार विवेक धैर्य रावण ने सब संवरण किया वापस का देश बना डाला पूरी से सीता हरण किया। उस हर समय दशकंधर ने जब अपना नाम सुनाया था तब आदि शक्ति ने भी उसको ज्योतिर्मय रूप दिखाया था। जब पहचाना सीता माँ को तब फिर लाया अनचित समझा बने अशोक के कहराया कर भी सीता भरपूर सदा है से जल में भी जल से दूर सदा से राम को हुआ इधर संताप रही पुरुषों के सदस्य बने किया गिरात आगे जल सुग्रीव थे मैत्री भाव वह वाली को मार कर उसे बनाया राव
राजा बनते ही वानरपति राज्योन्माद आसक्त हुआ। माया के पति को भूल गया, माया का पूरा भक्त हुआ। तब कौशलपति ने प्रीति सहित कर्तव्य स्मरण करवाया था। पति ने सीता पति दर्शन पत्र पठाया था। जिस समय अशोक वाटिका में प्रणीर उपनिषद पहुंचे थे, तब सती साध्वी सीता के आचरण हाथ से देखे थे। चुप चुप कर संवाद सुना, जब रावण लालच देता था, बदले में आज सिंह से बराबर देता था। सीता भर ध्यान कोई दूसरा और नहीं बलवान, मैं तो ऐसा राजा हूँ जिसकी सोने की जनता है। मैं तो ऐसा योद्धा हूँ जिसका स्वतंत्रता है। मायापति भी जिसके डर से मायापत में छुप बैठा है, मेरे ही वाली दर्शन तेरी प्रिय दृष्टि चाहता है। सीता कहते रही थे, अरे तू तो मित्रा भाषा से भला वीर बना है कौन? मैं वह हूँ जिसने एक समय संकल्पा धनुष उठाया था। तू वह है जिसने उस धनुष सोने में आया था। मैं उसकी हूँ जिसने शिव धनुष तो कुंत कर डाला है। तो है जिसने चोरी से नारी को हर डाला है। बदल से पूरे जगीर अंग ऊंची था लाल कर मौला ने अशुद्धता की रह जाए। तेरी पंक्ति धारा ने तड़के मान कर जाए। मेरी हो जाएगी तो जब मैं जब होगी जीव के साथ साथ क्या चलता है अपने पलक सर्वदा हाथों से यदि फूल कर आएगा सीता की सतपन को ध्यान पाएगा। मैं सजपन तो उनका होकर क्यों उनका नाम घुमाता है? अपने लाल लाल आंखें अबला के लिए दिखाता है। आए ब्राह्मण जाति ने पैदा हुआ को जानताओं का आचरण कृपा है को वाली बाणों से अब शब्द निकाले जाते हैं। रहते यज्ञ के हाथ फल लगाते हैं। पर्वों का नेता होकर पर्वों के घेरे में है। आप कुल से गया किस अंधेरे में अभी कुछ बिगड़ा नहीं। का पाप सबके आगे से पहले पश्चाताप अपने को बना कर वाली सीता को के अर्पण करे। अपने अब तक की के दिल से अर्पण करे। अन्यथा चिताएं देती हूँ, अन्यथा चिताएं देती हूँ न पाएगी। तेरे स्वर से और जो शक्ति ने दिया दुष्ट को साप ले बैठा अंक में उसे उसी का पाप इसके जाता है कौन कहे फिर स्वयं कौन है। स्थल में घटना प्रकट जप चुकी है। उस लीला के कुछ बाद इस बात पूरा संगठन हुआ। कौशलाधीश के हाथों से लंकाधीश हुआ। पर नहीं किया सत्य को प्राप्त, जिसने उसको दुख दिया वह हो गया समाप्त। इतने पर भी राम को सीता ज्ञान आए जब सामने कर डाला अपमान।
बानर मंडल से भरा हुआ का दरबार हुआ, लाखों जीवों के सम्मुख हुआ, सत पैसे का दरबार हुआ। आशीर्वा ने विष्णु दिया श्री जी को जब श्री रघुपति ने, तब लक्ष्मण पूरी यात्रा की उस सतवंती के सतवती ने, देवर कुछ पल से देना है इसलिए अपने तैयार करो, तुम पुकारी के भ्राता हो, बाधी पर कुछ उपचार करो। आजादी होते होते ही उत्पन्न वहां पर अनल हुई, नवकुंभ वाले लटकों से भक्त सत की पावत प्रबल हुई। तब काशती ने पति को तज कल्पना और यदि हो, इन आंखों ने यदि ने पर दृष्टि उठाई हो, जागृति तो क्या सपने में भी पद में टीप रखी हो, तो बाजाले में आए तन बसे भी रात की देरी। यदि सच्ची पति हो तो आगे साक्षी हुए माता, सीता अपने साथ साथ लाकर साक्षी हुए माता, जाते तूने पास में पति माता जीते उस सत्ता पैसे देने की ज्यादा चलो की एक के लहरों के भीतर लावाए हो तो कितना हुआ, फिर धीरे धीरे वही हो सीता समेत संपन्न हुआ। अर्पण तो सीता क्या बोलते तो विचार विनाश तुम्हारा था जब ज्यादा हो, तब सीता 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 स्वरूप विजय सहित जब अवध है रघुकुल संग वशिष्ठ द्वारा हुआ राज तिलक आनंद, आया है सत पर श्री बजरंग जिसके निर्मल आचरण की ज्वाला राजाओं ने उसको ही वन भिजवाया था, मांगलिक के अवस्था में उसकी न्यायीपन दिखलाया था। योग्यता खो गया जिनके द्वारा काम है इस अवध में नाम आपका जिसना हम दोनों ने नाम है उसी नाम यदि आप है तो लीजिए जाते आए अपने बंदों के दोनों गायक इतना दर्शने को तैयार हुए दोनों गायक देख रहे थे सभी इन्हें आते जाते में को रोक सका है तो तपस्वी है अत्यधिक नहीं भरमाते हैं। जब तक यहाँ कुछ बात हो जाते हैं कहलाने और रोकने के आदेश उन्हीं पर खबते हैं। जो व्यवसायी गायक जन है घर पर जो चला बेचते हैं एक रुकती नहीं, जो चंदाधार कहीं तक चल दिए दोनों राजकुमार चित्त लिखा ले गया वहाँ सारा करवार सुने सुने द्वार पर फिर ऐसी घटार रघुकुल की शक्ति तो है तो ऐसी देश शक्ति क्या तो है अनुगति व्यक्ति तो है तो ऐसी देश शक्ति क्या तो है। इस पृथ्वी तल की हरियाली उस नवमंडल की उजियाली सबकी अभिव्यक्ति तो है तो ऐसी देश शक्ति क्या तो है। जो निष्क्रिय और निरंजन है निर्मल निर्गुण नारायण है उनकी शक्ति तो है तो ऐसी शक्ति क्या तो है।
जयता जिसमें भंडार सदा, जयता जिसमें नादार सदा। क्या निश्चित व्यक्ति तुम्हें तो हो, हे सीते शक्ति नाम तुम्हें। बात तुम्हें सुख करनी हो, हमको जीवन जानी हो, मति गति रति भक्ति तुम्हें तो हो, हे सीते शक्ति नाम तुम्हें। बोले श्री रामचंद्र की जय। एक दिना दरबार में राम विराज रहे, ही में हर्षाए। बालक द्विज बड़े सुच सुंदर, हाथ में बीन लिए ताह आए। देखी जिन्हें सब लोग खुशी भय, राम ने मन मोद मनाए। ऊंचे उठे तुम कौन दो, का नाम तुम्हारे हो कौन के जाए। बालक बोले श्री महाराजा, लगे कुछ है नाम हमार। चेला है मुनि वाल्मीकि के, बस हमारो विपिन मझार। कौन पिता हम ये नहीं जाने, वन देवी है हमारी माई। सीता सतवंती की गाथा, मुनिवर ने दई हमें सिखाई। ताही को हम गावत घूमे, राजन सुन ले कान लगाई। याही के बल पेट भर हम, तुमका साची रहे बताई। जो तुम कथा सुनन को चाहूं, तो हम तुमका दे सुनाई। नाही तुम कुते नाही कर दो, अंत कहूँ सुना वही जाई। बचन बालकन के या सुन के, प्रभु को पुलकित भयो शरीर। एकदम याद सिया की आई, तो नयन भरी आयो नीर। राम लक्ष्मण रोवन लागी सभा तमाम। फिर उन दो वचन सोयो, बोले श्री रघुनायक राम। अच्छा तो हम सुनना चाहें, तुम अब अति विलंब लगाओ। सीता सतवंती की गाथा, देख कैसे हमें सुनाओ। इतनी सुन के तब दोनों ने अपनी वीणा लई सुधार। सीता सतवंती की गाथा, गावन हेतु भय तैयार। जनकपुरी में भय एक राजा, जिनको नाम जनक भूपाल। एक समैया ऐसो आयो, कहाँ पे भारी परो अकाल। जाई चलायो तब राजा ने, अलखेतन में अपने हाथ। धरती माता के सो, निकलो घड़ा तब ही एक साथ। तागत सो एक कन्या निकली, सोनप समझ लई निज धीर। नाम रखो ताही को सीता, वो लगे पुकारन सिर। बड़ी बड़ी तो एक दिन उसने, शंकर को धन लियो उठाई। जनक पिता भय चकित देख के, मन में परन कियो हर्षाई। जो कोई सम्मुसरासन तो रही, कैसन करूं सीता को ब्याह। जब सीता को रचो स्वयंवर, आए कहा बहुत नर नाह। काहू पे पर धन नहीं टूटो, सबने बल लीन हो अजमाई। विश्वामित्र मुनि के संग में, चेला एक पहुंचो आई। जाको नाम राम तुम जानो, वाणी तोड़ो धनुष कराल। राम के संग में ब्याह सुता को, राजा जनक कियो तत्काल। सौतेली एक माई राम की, बाने दीनो जुर्म गुजार। वरदान भूप के मांगे, हटकर राम दियो निकार। सीता ही संग सिधाई पति के, लक्ष्मण हूँ संग गए सिधार। तीनों प्राणी बन को धाये, सब सज्जन मन ले विचार। तापस वेश कियो तीनों ने, तब सातट पे पहुँचे जाई। गंगा पार करी दूजे दिन, कृष्ण राम गए शरमाई। शरमाए याही कारण सो, केवट को का देहु गहाई। तब सीता ने दई मणि मुदई, राम की लीनी लाज बचाई। मिलन भयो फिर ऋषि मुनिन सो, तीनों आगे गए सिधाई। चलते चलते तीनों प्राणी, चित्रकूट में पहुँचे जाई। अति सुंदर स्थान समझ के,
कछु दिन तहाँ पई कियो निवास, वहीं भरत जी छोटे भैया मिल गए राम के पास। बाण जयंता को कहा जानू, सीता पत्नी दियो घटाई, पंचवटी में जाई बसे फिर तीनों प्राणी ही हर्षाई। रावण की एक बहन तहाँ पे नकटी बूची गई बनाई, हर दूषण की सेना मारी और दोनों को दियो मिटाई। बहना को बदला ले वनित रावण कहाँ पहुँचो आई, सीता को वाहरी के लई गो झट जोगी को रूप बनाई। वन अशोक में लई सीता को रावण ने दिनों ठहराई, रखवारी पे करी निशाचर अपने भवन पहुँचो जाए। राम लखन अब सीता ही ढूंढे मन में रहे बहुत घबराई, ढूंढत ढूंढत दो भैया पंपापुर में पहुँचे आई। हनुमान ते भेंट भईता सखा लो सुग्रीव बनाई, बाल कुमार राज सब बाको झट सुग्रीव ही दियो गाई। हनुमत फिर लंका में पहुँचे लाए सिय को पता लगाई, समाचार सब सतवंती के आई राम को दिए सुनाई। राम ने फिर न विलंब लगायो बानर दल संग लियो विशाल, लंका पे करी दई चढ़ाई युद्धारंभ भयो तत्काल। उस समेत रावण संहारो और निज सीता लई छुड़ाई, राज विभीषण को लंका को दिनों पुर आनंद मनाई। सीता की भई भेंट राम सो राम हृदय शंका गई छाई, जाच किए बिन सीता जी को दाई और न सकई मिठाई। तब लक्ष्मण के हाथ सिया ने पावक प्रज्वलित लई कराई, हाथ जोड़ी के दई परिक्रमा विनतिया विधि उठी सुनाई। अग्निदेव तुम विनती मेरी करके कृपा करो स्वीकार, जो मैं सतवंती नारी हूँ तो जन की जय तनिक अवार। मेरे पति को तुम समझाओ संशय राम करो नाही, सीता को सतवंती जानो कछु भय मति लाभो मन मान। ऐसे कही के झट पावक में उद परी सतवंती नारी, बाल बाका भयो सिया को अग्निदेव तब उठे उचार। बिल्कुल सीता सतवंती है राम रहे क्यों देर लगाई, स्वीकारो स्वीकारो यागो निदाई दिसले दिखाई। कपिबालन के दल ने तब ही जयकार किए अति हर्ष मनाए, सब जानी गए सिय पूर्ण सती तब राम बड़े मन माही सियाए। निज दाहिनी ओर बिठाई लई और दोनों के अति आनंद छाए, फिर लौटी अयोध्या में आई बसे न राम बने अवधेश कहाए। कछु दिन बीते तब ही राम की मति पे ऐसे परे अंगार, सतवंती सीता के खातिर उर में उपजे नीच विचार। एक धोबी के बहकाए में आकर दीनी अकल पठाई, एक धोबी के बहकाए में आकर दीनी अकल गमाई। सीता सी सतवंती नारी राम ने वन को गई पठाई, सोचो अब सब सुन रे वारे कैसो न्याय राम ने कीन। तिल भर सत्य दिगो नहीं जाको पाई हाय बनवासी की। बोल सिया सतवंती की जय कथा बाल कन करी समाप्त, चल दीने चलिवे की आज्ञा नहीं काहू सो की नहीं प्राप्त। तब ही राम विकल चिल्लाए रोको नहीं न जाने पाई, रोके बहु तेरे लोगन ने रुके फिर दो बालक नाई। राम को तन अब रहे अवध में मन को बालक लई गए संग, सिया बिरही में रघुराई के बिगड़न लगे सबही रंग ढंग। सिया बिरही में रघुराई के बिगड़न लगे सबही रंग ढंग, सिया बिरही में रघुराई के बिगड़न लगे सबही रंग ढंग।
श्रोता प्रेमियों, मैं रामसागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ रामायण की 51 शिक्षाएं। देखिए, नंबर 1, राजा को प्रजा के साथ पुत्रवत व्यवहार करना चाहिए। भगवान राम ने अपनी जांच करने के लिए कुछ गुप्तचर लगाए थे। वे ये जानना चाहते थे कि आखिर प्रजा का हमारे प्रति नजरिया क्या है। एक धोबी राम का विरोध कर रहा था, जो अपनी पत्नी को पीटते हुए कह रहा था, क्या तूने मुझे राम समझ रखा है, जिन्होंने वर्षों तक लंका में रहने वाली सीता को अपने घर में कर लिया, परंतु मैं तुझे घर में नहीं रहने दूंगा। गुप्तचर से ऐसी चर्चा सुनकर राम ने उस धोबी को कोई दंड नहीं दिया, परंतु प्रजा का हित करने के लिए सीता को वनवास दे दिया। नंबर 2, मनुष्य को हमेशा सदगुरु की शरण में रहना चाहिए तथा अपना वंश चलाने में पूर्ण प्रयास करना चाहिए। महाराज दशरथ ने 3 विवाह किए, परंतु पुत्र नहीं हुआ। प्रजा उन्हें निर्वंशी समझने लगी। आखिरकार वशिष्ठ जी की शरण में गए। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाने का आदेश दिया, जिसके प्रभाव से उनके यहाँ 4 पुत्रों का जन्म हुआ। अगर आपका कोई कुलगुरु है तो हमेशा कोई समस्या होने पर उसी की ही शरण में जाना चाहिए, क्योंकि गुरु भगवान से भी बड़ा होता है। परंतु लोभी गुरु और लालची चेले से हमेशा बचकर रहना चाहिए। नंबर 3, एक पत्नी के होते हुए मनुष्य को दूसरा विवाह नहीं करना चाहिए। सौतिया डाह बहुत बुरा होता है। चित्रकेतु की 100 रानियां थी, एक को पुत्र हुआ तो दूसरी रानियों ने ईर्ष्यावश उसे जहर खिलाकर मार डाला। नंबर 4, सभी पुत्रों को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। महाराज दशरथ के यहाँ 4 पुत्र थे। राम सबसे बड़े थे। चारों भाई अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे। पूर्ववासियों को अपनी लीलाओं से प्रसन्न करते थे। नंबर 5, सभी भाइयों को मिलजुल कर रहना चाहिए तथा छोटे भाई को बड़े की आज्ञा का पालन करना चाहिए। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न हमेशा मिलजुल कर रहते थे। कभी आपस में झगड़ा नहीं होता था, परंतु राम और लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की बचपन से ही जोड़ी बन गई थी। इनमें तीनों भाई राम की आज्ञा का पालन करते थे। बड़े की आज्ञा को कोई कभी ठुकराता नहीं था। नंबर 6, एक साथ मिलजुल कर भोजन करना चाहिए। सभी भाई मिलजुल कर भोजन करते थे। देखिए, जहाँ मिलजुल कर भोजन किया जाता है वहाँ प्रेम कायम रहता है। वेदों में कहा गया है, सहना भवतु सहनो भुनतु साधीरम करवा बाहे तेजस्वी नावधीत मस्तु माँ विदिशा बाहे। नंबर 7, घर में भगवान की पूजा होनी चाहिए तथा धर्म ग्रंथों की चर्चा होनी चाहिए। देखिए, जिस घर में भगवान की पूजा नहीं होती वह घर मरकट के समान है। धर्म ग्रंथों को पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है। टीवी और मोबाइल पर बेकार की फिल्में, बेकार के नाटक देखने से क्या शिक्षा मिल सकती है? गलत शिक्षा पूरा जीवन ही खराब कर सकती है। इसलिए धार्मिक चीजें पढ़ें, सुनें, देखें, तभी कल्याण हो सकता है। नंबर 8, घर में धार्मिक चित्र लगे होना चाहिए। अगर घर में धार्मिक चित्र लगे हैं तो उनका मन पर अच्छा प्रभाव होगा। लैला मजनू का चित्र लगाकर मन भी लैला मजनू की तरह हो जाएगा। भयावह चित्र भी घर में नहीं लगाना चाहिए। कांटेदार वृक्ष भी घर में नहीं होने चाहिए। लगाना है तो तुलसी का वृक्ष घर में लगाइए, उसकी पूजा कीजिए, बहुत कल्याणकारी है। नंबर 9, सास और ससुर को चाहिए कि वे अपनी बहू को बेटी के समान समझें। दशरथ ने चारों बहुओं के आने पर कौशल्या से कहा था, ये पढ़ाई लड़कियां अपने यहाँ बहुएं बनकर आई हैं, इनकी उसी प्रकार से देखरेख करना जैसे आंख की रक्षा करने के लिए पलकें तत्पर रहती है। और कौशल्या ने उन्हें उसी प्रकार रखा भी था।
नंबर 10, बहू को सास ससुर की सेवा करनी चाहिए। सास ससुर और अपनों से बड़ों की सेवा करना बहू का परम कर्तव्य है। ऐसी बहू कभी जीवन में दुखी नहीं रह सकती, क्योंकि बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद बहुत बड़ा महत्व रखता है। नंबर 11, पत्नी को मंत्रम वचन से अपने पति की सेवा करनी चाहिए। पत्नी को मन लगाकर पति की सेवा करनी चाहिए। कठोर शब्द नहीं बोलना चाहिए। शरीर से जितना हो सके उसकी सेवा शुश्रूषा में व्यस्त रहना चाहिए, क्योंकि पति का स्थान परमेश्वर के दूसरे दर्जे पर है। पति के चरणों में ही लक्ष्मी वास करती है, इसलिए पत्नी को पति के चरणों की सेवा अवश्य करनी चाहिए। नंबर 12, देवरानी और जेठानी में बहन बहन का संबंध होना चाहिए। जेठानी बड़ी बहन है तो देवरानी उसकी छोटी बहन है। दोनों में आपसी प्रेम होना चाहिए, कभी झगड़ा नहीं होना चाहिए। उस घर में सुख समृद्धि विराजमान रहती है। नंबर 13, गुरु को चाहिए कि वह अपने शिष्य को अंधकार से हटाकर प्रकाश की ओर ले जाए। गुरु को हमेशा अपने शिष्य के भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। रोगी को परहेज की जरूरत होती है, उसी प्रकार गुरु को भी एक वैद्य की तरह शिष्य को ज्ञान का प्रकाश देकर अंधकार से दूर करना चाहिए। नंबर 14, शिष्य को गुरु की सेवा करनी चाहिए तथा गुरु का अनुशासन मानते हुए शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए तथा उसे माता पिता और गुरु की हितकर बात को अवश्य मान लेना चाहिए। बिना सेवा के कुछ मिलता नहीं। शिष्य यदि गुरु की सेवा नहीं करेगा, गुरु के अनुशासन को नहीं मानेगा, ठीक से पढ़ेगा लिखेगा नहीं, तो कैसे कामयाब हो सकता है। शिष्य को गुरु का भय होना भी बहुत जरूरी है। माता पिता और गुरु अगर आपको अच्छी बात बता रहे हैं और आपने उनकी बात नहीं मानी तो आपका कल्याण कभी नहीं हो सकता। नंबर 15, देवर को भाभी के साथ मातृवत व्यवहार करना चाहिए और भाभी को देवर के साथ पुत्रवत व्यवहार करना चाहिए। लक्ष्मण सीता को माता कहते थे और सीता जी लक्ष्मण को पुत्र के समान समझती थी। अच्छी भाभी को कभी देवर से मजाक नहीं करनी चाहिए। नंबर 16, मनुष्य को अपने पुत्र और पुत्रियों को कुसंग से बचाना चाहिए। कुसंग से दुर्गुण पैदा होते हैं। कुसंग में पड़कर कोई भी व्यक्ति बर्बाद हो सकता है, क्योंकि कुसंग का स्वरूप बहुत भयानक होता है। काजल की कोठरी में जाने से काजल अवश्य लग जाता है, चाहे कितना भी चतुर व्यक्ति क्यों न हो। नंबर 17, घर फोड़ने वाले लोगों की सीख पर कभी नहीं चलना चाहिए। मंत्रा जैसी सलाह देने वाली दासी या सहेली को अपने घर से भगा देना चाहिए। मंत्रा ने बनावटी आंसू गिराकर कैकेयी को भड़का दिया, आखिरकार विनाश ही हो गया। मंत्रा टाइप की कोई भी स्त्री यदि आपके घर आ जाए तो उसे घर से भगा देना चाहिए। जो व्यक्ति घर फुड़वाने की बात कर रहा हो उस व्यक्ति की सलाह पर कभी नहीं चलना चाहिए। सीख देने वाले की शिक्षा को हृदय से जांचना चाहिए कि यह अच्छी बात बता रहा है या खराब बात सिखा रहा है। नंबर 18, मित्र का कर्तव्य है मित्र का भला करना। जिसमें मित्र का हित हो वही कर्तव्य करना चाहिए। उसे अंधे कुएं में गिरने से बचाना चाहिए। सहेली या मित्र बनना तो बहुत आसान है, परंतु सच्ची सहेली और सच्चा मित्र बनना बहुत कठिन है। जो जैसा होता है वह वैसी ही शिक्षा देता है। सच्चा मित्र या सच्ची सहेली कभी आपको गड्ढे में गिरने की सलाह नहीं देंगे, परंतु मूर्ख और दुष्चरित्र मित्र या सहेली हमेशा आपको गड्ढे में ही गिराने की कोशिश करेंगे। नंबर 19, पत्नी को ज्यादातर अपने मायके में नहीं रहना चाहिए। पत्नी ज्यादा दिनों तक अगर मायके में रहेगी तो उसकी इज्जत कम हो जाएगी। ऐसा तभी ठीक है जब ससुराल में कोई विशेष कष्ट हो तो वो मायके में रहकर अपने दुर्दिनों को काट सकती है। सीता जी का जब से विवाह हुआ वह कभी मायके नहीं गई। नंबर 20, पत्नी को पति के संकट में हमेशा साथ देना चाहिए।
राम ने सीता जी से कहा था कि तुम चाहो तो अयोध्या में बनी रहो या जनकपुर चली जाओ, परंतु सीता ने कहा कि पत्नी अर्धांगिनी होती है, बिना हमारे साथ चले वनवास का वरदान कैसे पूरा हो सकता है। परंतु याद रखना, प्रदेश में पत्नी बहुत बड़ी बाधा होती है। नंबर 21, पुत्री का कर्तव्य है कि वह दोनों कुलों की लाज पर आंच न आने दे। उसे ऐसा कभी नहीं करना चाहिए जिससे दोनों कुलों की लाज चली जाए। पुत्री को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि मेरे कुल में दाग न लगे। उस काम को कभी नहीं करना चाहिए जिसमें मैके और ससुराल वालों की नाक कट जाए। राजा जनक ने वन में सीता के पास जाकर कहा था कि हे पुत्री, तूने संकट में राम का साथ देकर दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। नंबर 22, दुष्ट के साथ दुष्टता ही करनी चाहिए। दुष्ट के साथ भलाई करना ही गुनाह है। लोग सर्प को दूध पिलाते हैं, परंतु सर्प मौका लगने पर उसी को डस लेता है। इसलिए दुष्ट पुरुष से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि उसका साथ नरक से भी बड़ा है। नंबर 23, सेवक को हमेशा अपने स्वामी का हित चाहना चाहिए। अपने बल का घमंड नहीं करना चाहिए। बलवान होकर निर्बलों की मदद करनी चाहिए। अंगद राम के सेवक थे। रावण राम की बुराई कर रहा था। अंगद को रावण की बात पर गुस्सा आ रहा था। आखिरकार उन्होंने राम की महानता जताने के लिए अपना पांव जमा दिया और बोले, अगर कोई राक्षस मेरा पैर हटा देगा तो रामचंद्र जी सीता जी को हार कर वापस चले जाएंगे। परंतु कोई उनका पैर नहीं उठा सका। हनुमान बहुत बलवान थे, परंतु उन्हें अपने बल का घमंड नहीं था। उन्होंने बलवान होने के कारण दुष्टों का हनन किया और भक्तों की रक्षा की। नंबर 24, जिसमें दूसरे का हित हो, मनुष्य को वही कार्य करना चाहिए। दूसरे का हित चाहना ही धर्म है और दूसरे का बुरा चाहना ही या दूसरे को पीड़ा देना ही अधर्म है। अगर आप किसी को गड्ढा खोदेंगे तो तुम्हारे लिए कुआं बनकर तैयार हो जाएगा। किसी के दिल को दुखाएंगे तो कभी चैन से नहीं सो पाएंगे। नंबर 25, दूसरों की इज्जत बचाने की कोशिश करनी चाहिए। कपास जैसे कपड़ा बनकर दूसरों के शरीर को ढकता है, ऐसे ही किसी की इज्जत को ढकने की कोशिश करनी चाहिए। वरना द्रौपदी की इज्जत जब लुट रही थी, बाबा भीष्म भी बैठे हुए थे, उन्होंने परिहार नहीं किया तो 56 दिन सरसैया पर लेटना पड़ा। नंबर 26, मनुष्य को अन्यायी और अहंकारी का साथ छोड़ देना चाहिए। रावण अन्यायी और अहंकारी था। विभीषण जी समझ गए या खुद मरेगा और साथ में मुझे भी ले जाएगा। समझाने पर रावण ने उनके शीश पर लात मारी। तब उन्होंने राम की शरण को श्रेष्ठ समझा। रावण मारा गया, विभीषण अमर हो गए। नंबर 27, मूर्ख का कभी उपदेश नहीं सुनना चाहिए। मूर्ख 64 प्रकार के होते हैं। मूर्ख खुद नहीं जानता कि मैं मूर्ख हूं, परंतु मूर्ख हमेशा उल्टी बात करता है। वेद शास्त्रों को नहीं मानता, वह विवेकहीन होता है। तो उसकी शिक्षा मानकर आप वैकुंठ कैसे जा सकते हैं। नंबर 28, विद्वान पुरुष को कभी मूर्ख नहीं समझना चाहिए। मूर्ख पुरुष विद्वान का उपहास करता है, धर्म की बात को नहीं मानता। इसे उपदेश देना तो पत्थर पर सर पटकने के बराबर है। नंबर 29, स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। स्त्रियां स्वतंत्र रहने से बिगड़ जाती हैं, क्योंकि स्वाभाविक रूप से इनमें आज अवगुण होते हैं। नंबर 30, किसी की सुंदरता पर कभी मोहित नहीं होना चाहिए। सुपर्णा राम पर मोहित हो गई, आखिर में उसने लंका का विनाश ही करवा दिया। संयुक्ता पृथ्वीराज पर मोहित हो गई, आखिर में दिल्ली और कन्नौज की सल्तनत ही नष्ट हो गई। पतंगा दीपक पर मोहित होता है, आखिर में उसकी लौ में जलकर उसके प्राण ही चले जाते हैं। नंबर 31, गुणों और अवगुणों की पहचान करना चाहिए। गुण का स्वरूप सोने के समान है और अवगुण लोहे के समान। या हम ये कहें
कि गुण मणि के समान है और अवगुण कांच के समान है। मनुष्य की पहचान उसके रूप से नहीं उसके गुणों से करनी चाहिए, क्योंकि रूप तो बुढ़ापे में नष्ट हो जाएगा परंतु गुण कभी नष्ट नहीं होते। नंबर 32, मनुष्य को ससुराल पक्ष की अनुचित सलाह पर कभी नहीं चलना चाहिए। ससुराल पक्ष की सलाह को कमजोर माना गया है, क्योंकि शकुनी दुर्योधन को गलत सलाह दे रहा है था। धृतराष्ट्र भी उसकी बात मानते थे। रावण का मंत्री उसका नाना था। परिणाम रावण का विनाश हो गया। नंबर 33, भले काम को जितनी जल्दी हो कर डालना चाहिए, परंतु बुरा काम करने से पहले हजारों बार सोचना चाहिए। रावण स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना चाहता था, परंतु इस काम को भूलकर उसने सीता का हरण पहले कर लिया, अस्त उसका विनाश हो गया। नंबर 34, मूर्ख को कभी उपदेश नहीं देना चाहिए। उपदेश देने से मूर्ख का क्रोध बढ़ जाता है, जैसे दूध पिलाने से सर्प का जहर बढ़ता है। नंबर 35, दुख देने से दुख मिलता है और सुख देने से सुख प्राप्त होता है। राणा ने मीरा को दुख दिया, हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को दुख दिया, प्रजा पर अत्याचार किया, आखिरकार इनका विनाश हो गया। नंबर 36, स्त्रियों को अपनी लज्जा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि लज्जा ही स्त्री का आभूषण है। लज्जा स्त्रियों का आभूषण है। लज्जाहीन स्त्रियां नष्ट हो जाती हैं। सड़कों पर नृत्य करना कितनी निर्लज्जता का विषय है। अस्त व्यस्त कपड़े पहनना कितनी निर्लज्जता का विषय है। स्त्री को पराये पुरुष के साथ नीची नजर करके बतलाना चाहिए, जैसे सीता जी रावण से बतला रही थी। नंबर 37, विधवाओं को श्रृंगार नहीं करना चाहिए। विधवाओं का श्रृंगार जब विधाता ने ही छीन लिया और उस श्रृंगार को देखने वाला चला गया, फिर श्रृंगार करके किसको दिखा रही हो। नंबर 38, ढोंगी पुरुष से हमेशा दूर रहना चाहिए। जो व्यक्ति सिर्फ माला वाला डालकर लंबी छोटी रखाकर ढोंग बनाता है, होता कुछ और है और समाज को दिखाता कुछ और है, वही ढोंगी है। नंबर 39, आंख मूंद कर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हम अगर आंख मूंद कर किसी पर विश्वास कर लेते हैं तो वह बहुत बड़ी कमी है। हम सोचते हैं यह आदमी अच्छा है, परंतु वही हमें लूट लेता है। नंबर 40, मनुष्य को किसी प्रकार का अभिमान नहीं करना चाहिए। देखिए, अभिमान ही विनाश की जड़ है। जब अभिमान आ जाता है तो विनाश होने लगता है। इसलिए किसी भी चीज पर कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। नंबर 41, किसी के साथ ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। किसी की उन्नति देखकर जलना नहीं चाहिए, बल्कि उसका मुकाबला करना चाहिए। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। अगर किसी की लड़की गलत हो तो घर वालों को अलर्ट करने में और लड़की को समझाने में कोई बुराई नहीं है। ये तो तुम्हारा धर्म है। तुम्हारे देखते हुए एक अंधा व्यक्ति कुएं में गिर जाए तब तो तुम्हें बहुत बड़ा पाप लगेगा। नंबर 42, जननी और जन्मभूमि को स्वर्ग से बढ़कर समझना चाहिए। राम ने लक्ष्मण से कहा था कि लक्ष्मण, यद्यपि ये लंका सर्व सोने की है, फिर भी माता और मातृभूमि दोनों स्वर्ग से बढ़कर हैं। नंबर 43, कितना भी संकट आए परंतु धर्म पर चलते रहना चाहिए। संकट आने पर लोग घबरा जाते हैं और धर्म को छोड़ देते हैं, परंतु कितना भी संकट पड़े सब कुछ सहते हुए धर्म पर चलते रहना चाहिए। नंबर 44, अहंकारी पुरुष जब झुकता है तो और भी अधिक खतरा होता है। अहंकारी पुरुष लंबे वृक्ष के समान होता है। वह टूट सकता है परंतु झुक नहीं सकता। रावण ने तो अपने मतलब के लिए अपने मामा मारीच को शीश झुकाया था। मारीच जान गया ये अहंकारी मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा बनकर आया है। धनुष जब चलता है तो झुकता है, बिल्ली शिकार करती है तो झुकती है, सर्प जब काटता है तो झुकता है। इसलिए दुष्टों का झुकना ही खतरनाक होता है। नंबर 45, मनुष्य को हमेशा विवेक से काम लेना चाहिए। विवेक तो सत्संग से प्राप्त होता है। अगर सत्संग नहीं किया तो विवेक हो ही नहीं सकता।
गाय ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए तथा काम क्रोध लोभ मोह से बचना चाहिए एवं पाप का प्रायश्चित करके उसे दोहराना नहीं चाहिए। तपस्वी ब्राह्मण का श्राप इंद्र के वज्र से भी अधिक प्रभावशाली होता है। साधु संत गाय और ब्राह्मण की सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं क्योंकि भगवान को संत और ब्राह्मण प्रिय है। गाय में 33 कोटि देवताओं का निवास होता है। काम क्रोध लोभ मोह ही विनाश की जड़ है। सोने का हिरण देखकर सीता को लोभ आ गया, परिणामतः उनका हरण हो गया। पापों का प्रायश्चित भगवान के सामने जाकर करें कि हे प्रभु, हमने बहुत पाप किए हैं, मुझे क्षमा करें। आज से मैं जीवन में कभी पाप नहीं करूंगा। देखिए, तपस्वी ब्राह्मण अगर साथ देता है तो विनाश होना निश्चित है। भानु प्रताप का ब्राह्मण साथ से ही विनाश हो गया। 56 करोड़ यदुवंशी दुर्वासा के साथ से समाप्त हो गए। नंबर 47, अतिथि को भगवान से बड़ा मानना चाहिए। मेहमान के आने में कोई तिथि निश्चित होती है, परंतु अतिथि वो होता है जो अटेंडम में आ जाता है। अतिथि विमुख होकर अगर चला जाए तो 100 वर्षों की पुण्य नष्ट हो जाती है। नंबर 48, अधिक बोलने वाले को ही पंडित और चटा रखाने वाले को ही संत नहीं समझना चाहिए। जो बच्चा वत्स नहीं खाता वही सिद्ध पुरुष है। कलयुग में जो अधिक बोलता है लोग उसे पंडित समझते हैं, जो जटाएं रखा लेता है लोग उसे संत समझ लेते हैं, परंतु इन्हें अंदर से पहचानना चाहिए। बच्चा वत्स खाने वाले को लोग सिद्ध पुरुष समझ लेते हैं, परंतु वास्तव में जो पंडित है, संत है, योगी है, उसे जानना बड़ा कठिन है। नंबर 49, सारा संसार ही ईश्वर का अंश है। सारा संसार ईश्वर ने बनाया है और वह ईश्वर हर जगह मौजूद है। सभी प्राणी ईश्वर का ही अंश है, इसलिए सारे संसार को कल्याण की दृष्टि से देखना चाहिए। नंबर 50, छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र की पत्नी कन्या के समान होते हैं, इन पर कुदृष्टि नहीं डालना चाहिए। बाली ने सुग्रीव की पत्नी रोमा को छीन लिया था, अतः राम ने बाल के बाण मारकर यह उपदेश दिया था। नंबर 51, शरणागत को कभी ठुकराना नहीं चाहिए तथा निर्मल मन से भगवान का भजन करना चाहिए। शरण में आने वाले को कभी ठुकराया नहीं जाता। राजा शिव ने तो शरणागत कबूतर के लिए बाज को अपना सारा शरीर ही समर्पित कर दिया था। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।